कब आप एक टॉपिक को डिक्लेयर कर देंगे जी ये मेरा टॉपिक तैयार। लाइक मे बी आपने न्यूक्लियस का टॉपिक पढ़ा बायोलॉजी, आपने टेक्स्ट बुक को पढ़ लिया, आपने टेस्ट को अटेम्प्ट कर लिया, आपने लेक्चर भी सुन लिया, तो कब आप कह सकते हैं कि भाई ये मेरा टॉपिक अब 100% तैयार है, अब दोबारा मैं कभी इस टॉपिक को ना भी खोलूं तो भी मैं एग्जाम में स्कोर कर, राइट। तो देखिए कि वो प्रिपेयर तभी होगा ना, ऑफ कोर्स, अगर आपके पास कुछ सेट क्राइटेरिया होगा कि हाँ अगर ये काम हो गया तो टॉपिक प्रिपेयर्ड है। तो मैं आपको सबसे पहले वो क्राइटेरिया देता हूँ, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्राइटेरिया मीट कैसे होना है। तो आप कब एक टॉपिक को प्रिपेयर्ड लेबल कर सकते हैं? When you can label a topic prepared for entry test. एंट्री टेस्ट के लिए कब आपने किसी टॉपिक को प्रिपेयर्ड लेबल कर देना है? तो उसके लिए देखें यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक थॉरोली एंड कंसेप्चुअली। तो एक तो अगर आपने टेक्स्ट बुक को थॉरोली और कंसेप्चुअली पढ़ लिया हुआ है, दूसरे नंबर पे आपने सारे पास्ट क्वेश्चंस उस टॉपिक के अटेम्प्ट कर लिए और उनको सही कर लिया है, तीसरे नंबर पे आपने उस टॉपिक को उसकी फास्ट रिवीजन स्ट्रेटजी बना ली है। देखिए फास्ट रिवीजन स्ट्रेटजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज एग्जाम से फर्स्ट करें कि 3 मंथ्स अवे हैं, मे बी एक टॉपिक के लिए आपके पास एक यूनिट के लिए 6 आवर्स होंगे, राइट। तो 1.5 माह या जब 1.5 माह रह जाएगा मे बी 3 आवर्स होंगे, राइट। इस तरह से जब 20 या 22 दिन रह जाएंगे मे बी 1.5 आवर होगा। और इवन एग्जाम से एक दिन पहले हो सकता है कि एक टॉपिक के लिए आपके पास जस्ट 5-10 मिनट हो, राइट। तो आपने अभी से अपनी तैयारी को इस तरीके से लेके चलना है, अपनी सारी चीजों को, कि जैसे जैसे आप एग्जाम की तरफ जाते जाएं आप कम से कम टाइम में वो जो वही वाला जो कंटेंट है वो रिवाइज करते थे। लाइक सादा सी बात यह है कि अगर आज आपने किसी यूनिट को 6 घंटे में तैयार किया है, तो नेक्स्ट टाइम आप उसको इस तरीके से पढ़ें कि नेक्स्ट टाइम आप उसको 2 घंटे में, और उससे नेक्स्ट टाइम आप उसको इवन घंटे में, और उसके बाद आधे घंटे में, और इवन फिर 5 मिनट में, और इवन 2 मिनट में आप उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर पाए। तो इसके लिए इंशाल्लाह मैं टेक्स्ट बुक रीडिंग एक स्ट्रेटजी पूरा का पूरा एक साइंटिफिक मैकेनिज्म है, मैंने ठीक ठाक उसके ऊपर रिसर्च की, खुद एक्सपेरिमेंटेशन की, और मैंने बड़े सॉलिड कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं बुक रीडिंग के हवाले से। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जो मैं आपको लूंगा वो मैं इस चीज के ऊपर लूंगा कि आपने टेक्स्ट बुक को पढ़ना कैसे है, राइट। टेक्स्ट बुक की एक रीडिंग, लाइक 2 स्टूडेंट्स कभी भी सेम किताब को नहीं पढ़ते। एक बच्चा एक दफा किताब को पढ़ता है, वो मैक्सिमम चीजें दिमाग में रिटेन कर लेता है, एग्जाम में प्रोड्यूस कर लेता है। दूसरा 10 दफा किताब को पढ़ लेता है, उसके लिए फिर भी नई से नई चीजें निकल रही होती है। तो ये क्या इसके पीछे गिदड़ सिंगी है, या क्या इसके पीछे लॉजिक है, या क्या चीजें ऐसी करनी होती है किताब पढ़ते हुए कि आपकी किताब पढ़नी बाकी सब बच्चों से डिफरेंट हो जाए और बेहतर हो जाए। इंशाल्लाह ये मैं अलग लेक्चर में आपको सिखाऊंगा। बहरहाल यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने एंट्री टेस्ट में अच्छा स्कोर करना है, आपको फास्ट रिवीजन की स्ट्रेटजी डिवाइस करनी पड़ेगी। यू हैव टू डिवाइस द फास्ट रिवीजन स्ट्रेटजी, राइट। और उसके बाद फिर जो लास्ट पॉइंट है हमारा, वो एक टॉपिक आपका कब प्रिपेयर्ड है, वो यह कि यू हैव प्रैक्टिस्ड ऑल पॉसिबल एमसीक्यूज। पहले मैंने कहा ऑल पास्ट एमसीक्यूज, अब क्या है ऑल पॉसिबल एमसीक्यूज। तो टॉप ग्रेड का इतना बड़ा क्वेश्चन पूल हमने बिल्ड किया है, ये वन लार्जेस्ट क्वेश्चन पूल है फॉर एमडी कैट जो हमने दिया है। 18,500 क्वेश्चंस हैं और कंटिन्यूअसली उसको अपडेट भी करते रहते हैं। मकसद यही था इतना बड़ा क्वेश्चन पूल देने का कि बच्चे ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें, कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपके लिए नया क्वेश्चन, राइट। तो इसलिए आपने ये भी, जब तक आप सादा सी बात यह कि जब तक आप टॉप ग्रेड के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर लेंगे उस टॉपिक के, तब और उनको अटेम्प्ट करके सही नहीं कर लेंगे, तब तक आपका वो टॉपिक प्रिपेयर्ड नहीं है। वंस अगेन, कब आप एक टॉपिक को प्रिपेयर्ड लेबल कर सकते हैं? जब आपने टेक्स्ट बुक को थॉरोली पढ़ लिया है, उसके सिलेबस से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअली पढ़ लिया है, सारे पास्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया है, फास्ट रिवीजन की स्ट्रेटजी बना ली है, और सारे पॉसिबल एमसीक्यूज को भी प्रैक्टिस कर लिया है। देन यू कैन लेबल दैट टॉपिक एज prepared for the entry test.